बिल्कुल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी इस वक्त जुड़ी हुई है स्टूडियो से। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक 5 साल की बच्ची को कुछ आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये बड़ी खबर है कानपुर के गोविंद नगर से। साथ ही एक और खबर आपको बता दें, कानपुर में ही कुत्तों ने 1 साल के बच्चे को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 खबरें कानपुर में आवारा कुत्तों के आतंक की, जहां पर एक 5 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर उसे मौत के घाट उतार दिया। राजकोट अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। मामले में 6 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। सीएम भूपेंद्र पटेल के आदेश के बाद की गई ये कार्रवाई। राजकोट टीआरपी गेमिंग सेंटर का सीसीटीवी आया सामने। वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से गेमिंग जोन में लगी आग बुझाने की कोशिश करता नजर आया स्टाफ। राजकोट अग्निकांड मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। अब तक 28 लोगों के शव किए जा चुके हैं बरामद। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश। दिल्ली के बाद बागपत में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लगी आग लगने से अफरा तफरी मची। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षित निकाले गए 12 मरीज। बागपत के अस्पताल में आग लगने का वीडियो भी आया सामने। कैमरे में कैद हुआ आग का खौफनाक मंजर। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। दिल्ली अग्निकांड केस में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। 31 मार्च को ही खत्म हो गई थी केयर सेंटर की परमिशन। सिर्फ 5 बेड की थी इजाजत। सेंटर से 32 सिलेंडर हुए बरामद। बेड के हिसाब से होने चाहिए थे 5 सिलेंडर। दिल्ली अग्निकांड मामले में 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अस्पताल संचालक नवीन खिची को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दोनों आरोपियों की कस्टडी की मांग कर सकती है पुलिस। नोएडा में का तेज रफ्तार का कहर। कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। टक्कर मारकर चालक हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने 2 डॉक्टरों को किया गिरफ्तार। ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों की हुई गिरफ्तारी। नाबालिग आरोपी के ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी करने का आरोप है। सिंगापुर के बाद कतर एयरवेज की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। 6 क्रू मेंबर समेत 12 यात्री घायल। दोहा से डबलिन जा रहा था विमान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। रेमल तूफान की वजह से बंद कर दी गई थी सेवा, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया। कोलकाता में 21 घंटे के लिए उड़ान निलंबित कर दी गई थी, लेकिन अब यह बड़ी जानकारी, क्योंकि जो तूफान है वो कमजोर पड़ रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के तट से तूफान टकराया। 120 से 135 की रफ्तार से टकराया। तेज आंधी से पेड़ खंभे सब उखड़ गए। कई जिलों पर इसका असर देखा गया। रेड अलर्ट जारी किया गया था। और ये भी आपको बता दें कि इसका यातायात पर भी खासा असर पड़ा था। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बंगाल में तूफान के बीच एक तरफ ये आशंका जताई जा रही थी कि नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की तैनाती के बीच वहां पर व्यवस्था बनी रही और अलर्ट जारी था। साथ ही कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया था। एयरपोर्ट पर सेवा पूरी तरह से कोलकाता में तो कम से कम बंद कर ही दी गई थी। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 6, जहां पर एनडीआरएफ भी तैनात की गई थी। समंदर में लहरें उठी, लेकिन हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि और इन 6 तस्वीरों के साथ आपको हम और दिखा देते हैं कि किस तरह से रेमल तूफान का रूट रहा है। और अब ये बताया जा रहा है गायत्री कि ये तूफान अब कमजोर पड़ा है, नुकसान नहीं हुआ इससे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, रेमल तूफान का जो रूट है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरफ, और लगातार वो उसको क्रॉस कर चुका है। कोलकाता आप देख रहे हैं, कोलकाता पे सबसे ज्यादा असर, क्योंकि जो विमान सेवा है वो बाधित हो गई थी। हालांकि अब विमान सेवा को शुरू कर दिया गया है। 21 घंटे तक निलंबित कर दी गई थी। गुवाहाटी पे आप देख रहे हैं असर, इम्फाल पे आप असर देख रहे हैं। बांग्लादेश यहां से चक्रवात उठा और उसके
उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के तट की तरफ अनामिका ये बढ़ता चला गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोलकाता में जो कहा जा रहा था कि नुकसान होगा, इससे नुकसान नहीं हुआ है। एयरपोर्ट पे सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। ये चक्रवाती तूफान बांग्लादेश से उठा था और कोलकाता में सभी जगहों पर इसीलिए अलर्ट जारी किया गया था कि लोग घर से बाहर ना निकलें, लोगों को नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ा वैसे वैसे ये तूफान कमजोर पड़ गया और गुवाहाटी इंफाल होते हुए ये तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा जरूर था, लेकिन कोलकाता, इंफाल और गुवाहाटी होते हुए ये तूफान अब शांत हो गया है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं तानिया की तरफ। हमारी सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। तानिया, वहां की तस्वीरें दिखाइए। विमान सेवा तो हालांकि अब सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन जिलों पर ये पूरा जो असर था वो देखने को मिल रहा था, अभी वहां पर क्या स्थिति दिख रही है? बहुत भारी बारिश हो रही है। अभी बारिश शुरू हुआ है, सुबह से इतना बारिश नहीं था, पर घंटे घंटे बाद